आप सभी का स्वागत है हमारे जॉब्सअप एक्सप्रेस में। मैं हूं आपका होस्ट ध्रुव चौधरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ बन संघर्ष एसएम शेट्टी कॉलेज ऑफ साइंस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज पवई। तो आज हमारी जॉब्सअप एक्सप्रेस आप पहुंचे स्पोर्ट्स जंक्शन पर। तो हमारे यात्री भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे और हमारी बातें भी स्पोर्ट्स की ही होगी। तो आइए बिना देरी किए हम मिलवाते हैं आपको आज के हमारे पहले यात्री से। एक मिनट, बट उससे पहले मैं आपको हमारे पहले यात्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज के हमारे पहले यात्री टीवाई बीएमएमसी के स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव भी है। उन्होंने बहुत सारे इवेंट को लीड भी किया है और वो हमारे कॉलेज के फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है। सो लेट्स वेलकम भाविक मौर्य टू आवर गपशप एक्सप्रेस। आप सभी का स्वागत है गपशप एक्सप्रेस में। मैं हूं आपका होस्ट डेल्विन डिसोजा और मेरे पास बैठे हैं फुटबॉल कैप्टन एसएम शेट्टी कॉलेज के भाविक मौर्य। सो हाउ आर यू भाविक मौर्य? Great. Thank you for having me. सो आई वांटेड टू आस्क यू, हाउ डिड यू स्टार्टेड विद दिस जर्नी? एक्चुअली जब मैं 6th में था तभी मैंने जर्नी स्टार्ट किया। मेरे स्कूल के बाहर एक बैनर था क्लब का, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और फिर मैंने वहाँ पर मम्मी के कांटेक्ट से गया और ज्वाइन किया। तो आपको एक अवार्ड भी मिला है मैन ऑफ द मैच का, तो आप वो मैच के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? या इट वाज अ ग्रेट मैच। हम 4-1 से जीते थे और मैंने हाफ लाइन के थोड़े आगे से गोल मारा था। इसके लिए मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था। तो एक कैप्टन बनना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, एक टीम को मोटिवेट करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो आपने वो कैसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस? एक्चुअली पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। हर एक प्लेयर को हैंडल करना, उनका मेंटालिटी बहुत अलग रहता है। तो हर प्लेयर प्रैक्टिस में आए पहले तो वो बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि सबके लेक्चर्स, सबके आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। प्लेयर्स प्रैक्टिस में आने के बाद भी उनका बॉन्डिंग सेट होना, फिर जिम सेशन साथ में अटेंड करना ताकि बॉन्डिंग और बढ़े और टीम सिनर्जी बैठे, वो बहुत एक डिफ़िकल्ट पार्ट था। बट बियॉन्ड बीइंग द कैप्टन, इट्स अबाउट एवरी प्लेयर्स पर्सपेक्टिव अबाउट द टीम कि हमें जीतना है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जीतना है ताकि अपने कॉलेज में ट्रॉफी ला सको, एक कॉलेज को फेम मिले, एक प्राउड मोमेंट हो कॉलेज के लिए, इसके लिए। तो मैच के दौरान मतलब कुछ ऐसा डिफ़िकल्टीज होता है जब टीम पूरा डीमोटिवेट होता है, तो आप उनको कैसा मतलब आगे लेके जाते हो कैप्टन की तरह? Obviously, first match जो रिलायंस का था, we were 3-0 down in 10 minutes and we came back 4-3 and we won that match. It was a great match for us. हम 10 मिनट में 3 गोल खाते हैं और वो कम बैक करना, वापस से 4 गोल मारना बहुत डिफिकल्ट था। मेंटालिटी भी आपका होना चाहिए कि आप वापस आ सकते हो, कम बैक कर सकते हो। यू हैव टू कीप टेलिंग योर टीम दैट हम आ सकते हैं वापस। वी हैव टू कम बैक फॉर अ टीम, फॉर अ कॉलेज, फॉर अ जर्सी विच हैज़ अ कॉलेज बैच ओवर हियर। ओके, सो स्टडीज़ भी इतना होता है, बहुत सारा मतलब पढ़ने को रहता है, एग्जाम्स आते हैं, प्रेशर, प्रोजेक्ट्स बहुत होता है, तो ये सब चीज़ों को मैनेज कैसे कर लेते हो? अटेंडेंस भी रखो, प्रोजेक्ट्स भी करो, बता सकते हैं? अगर आपको एक्चुअली मैनेज करना है तो आप कुछ भी मैनेज कर सकते हो, भले ही वो कोई स्पोर्ट हो या कुछ भी हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ विद स्टडीज़। तो मेरा कैसे रहता था कि आई कम टू कॉलेज इन द मॉर्निंग, फिर मेरा प्रैक्टिस रहता था, फिर मेरा क्लब का प्रैक्टिस रहता था, तो मुझे घर पहुँचते मुझे 7-7:30 हो जाता था। फिर उसके बाद अगर प्रोजेक्ट वगैरह रहे तो आप फिर कर सकते हो उसके बाद। आपको घर में ऐसा कभी ताना मिला है कि पढ़ाई कर होता रहेगा ना? नहीं, एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे कोई ताना तो नहीं मिला, पर हाँ सुनने मिलता है कि मार्क्स नहीं आए, केटी नहीं तो क्या। सो एज अ प्लेयर कॉलेज ने आपको कितना सपोर्ट किया? एक्चुअली कॉलेज आपको हर चीज़ का प्रोवाइड करता है। अगर आपका अटेंडेंस कम है तो अगर प्रैक्टिस में रेगुलर हो तो कॉलेज आपके अटेंडेंस के ऊपर ध्यान देगा। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर्स बंद करके सिर्फ प्रैक्टिस में आ रहे हो, दैट्स नॉट द केस। आप 10 के बाद आपका प्रैक्टिस रहता है, तो आफ्टर 10 आपको जो भी लेक्चर्स रहता है आपको उसका अटेंडेंस मिल जाता है। और कॉलेज आपको जिम प्रोवाइड करता है। अगर आपको प्रैक्टिस के बाद जिम जाना है, खुद को इम्प्रूव करने, खुद को फिजिक इम्प्रूव करने का, तो यू कैन गो टू जिम। तो मुझे एक ऐसे सवाल आया कि आप जिम की बात किए, तो क्या पूरी टीम साथ में मतलब ऐसा जिम में जाते हैं? यस, पूरी टीम साथ में जिम आती है। वी हैव अ लॉट ऑफ फन, वी डू एक्सरसाइज अ लॉट टुगेदर, सो इट्स अ वेरी फन मोमेंट फॉर अस। तो ये प्रैक्टिस आपका एवरीडे रहता है मोस्टली? या हर रोज प्रैक्टिस रहता है, एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू गो टू जिम देन यू कैन गो। तो आपका इतना फिक्स रूटीन में आप सोशलाइज कैसे कर लेते हो? मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना होता है? एक्चुअली ये चीज़ें आपके प्रायोरिटीज़ के ऊपर है कि आपके लिए क्या फर्स्ट आता है और क्या सेकेंडरी है। अगर आपके लिए जीतना इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आगे बढ़ना, या जैसे मेरे लिए फुटबॉल है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, तो अगर आपके लिए वो सब प्रायोरिटीज़ है देन सोशलाइजिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू भाविक मौर्य, बहुत Thank you for बेहतरीन having me. समय था। तो अब हम मिलते हैं अगले स्टेशन।
तो आपने कभी मल्टीटास्किंग की है, लाइक पढ़ाई करना, स्पोर्ट्स खेलना, इंटर्नशिप भी संभालना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो चलिए हमारे अगले यात्री से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने मल्टीटास्किंग स्ट्रगल के बारे में बताया है। मेरा नाम प्रणीत शेट्टी है। मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था बचपन से ही। तो फिर मैंने मेरे 4th स्टैंडर्ड से ही मेरा प्रोफेशनल एथलेटिक्स का करियर स्टार्ट कर दिया था। तो 4th से लेकर 8th तक मैं एकदम प्रोफेशनल एथलेटिक्स में था। फिर बाद में पढ़ाई के रीजंस की वजह से मैंने छोड़ दिया था 2 साल 9th एंड 10th, क्योंकि बहुत वो क्रूशियल मोमेंट रहता है लाइफ का। मेरे घर से बोला था कि मतलब थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, तो फिर इसके मैं 9th और 10th मैंने बैकआउट किया। तो फिर मेरे को स्पोर्ट्स रिलेटेड ही कॉलेज चाहिए था, तो फिर इसके लिए मैंने SM शेट्टी कॉलेज चूज़ किया, क्योंकि मेरे को इधर का स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बहुत पसंद था और मैंने बहुत सुना था इस कॉलेज के बारे में। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे आके जूनियर कॉलेज में क्रिकेट के लिए अप्लाई किया। फिर वहाँ पे बाद में वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया और अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर बाद में मैंने डिग्री कॉलेज में भी खेला, मेरा FY खेला, SY खेला, TY नहीं खेला, क्योंकि फिर से ऑफिस से वही रीज़न कि अपने एजुकेशन के वजह से, मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम के वजह से मेरे को घर से ही किया था। मैं जब SY में था तभी एक एथलीट था रूबिन थॉमस करके, जिसने बेस्ट मैन एथलीट का अवार्ड जीता था। तो फिर मैं वो दिन के बाद से मेरे मन में एक ये हो चुका था कि मुझे जीतना है करके, कुछ भी करके वो अवार्ड चाहिए मुझे, कुछ भी करके। तो फिर मेरे मन में एक स्पेसिफिक मंथ था, डेट था, कि ऐसा एक अंदाज़ा था, अजम्पशन था कि ये डेट में हो सकता है, ये मंथ में हो सकता है। तो फिर मैंने उसके पहले 4 to 5 मंथ्स पहले मैंने प्रेप चालू कर दिया था कि मुझे इफ़ सपोज मुझे एक अवार्ड चाहिए तो फिर मुझे वो लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 5 मंथ्स पहले मैंने चालू कर दिया उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को जीतने के लिए। 5 मंथ्स मैंने हार्ड वर्क किया, बहुत कुछ ट्रेनिंग वगैरह सब किया मैंने, तब जाके मुझे हासिल हुआ वो अवार्ड बेस्ट मैन एथलीट का। तो फिर उसके वजह से मेरा स्पीड, एंड्योरेंस, फोकस बहुत बढ़ चुका उस प्रोसेस के थ्रू मेरे। तो फिर इसके लिए मैंने खाली SM शेट्टी में नहीं, बाहर जाके मैंने बहुत परफॉर्म किया। मेरे रनिंग मूवमेंट्स मेरे बहुत ये हुए, मेरे शार्प ड्रिल्स बहुत शार्प हो गए मेरे, उसके वजह से मैंने बाहर जाके बहुत सारे अवार्ड जीते उसके वजह से। बट अब स्पोर्ट्स जंक्शन पर आ ही गए हैं, तो आइए दिखाते हैं मुंबई के कुछ फेमस ग्राउंड। तो ऐसा था हमारे आज की स्पोर्ट्स जंक्शन का सफ़र। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नए जंक्शन पर नए यात्रियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।